नमस्कार सर। सभी कार्यकर्ता डॉक्टर महेश शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, जो कार्यकर्ता संघर्ष की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं अब संघर्ष की स्थिति दूसरे लोगों की है। डॉक्टर महेश शर्मा जी में शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह विश्वास व्यक्त किया है, उससे पता चल रहा है कि पिछले 10 वर्षों में डॉक्टर साहब ने जो मंच पर आए और डॉक्टर साहब के साथ में सभी का मिलकर अभिवादन करें। सबसे पहले यहाँ के यशस्वी जिलाध्यक्ष मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पटका पहनाकर बुके देकर डॉक्टर साहब का आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी सभी से अनुरोध उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हुई है, वो भी स्वागत की कड़ी में अपनी भूमिका अदा कर पाए। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध कि वो पूरे करतल ध्वनि से पूरे उत्साह के साथ डॉक्टर साहब के स्वागत कार्यक्रम का हिस्सा। सुरेश शर्मा जी खुर्जा के संयोजक वो मंच पर आए। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अमित जी डॉक्टर साहब का स्वागत करें। अमित चौधरी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, भाई हमारी बात भी सुन रहे हैं अमित जी, स्वागत अभिनंदन प्लीज। माननीय विधायकगण, आदरणीय तेजपाल जी, माननीय एमएलसी आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, हमारे लोकसभा के सह प्रभारी, हमारे लोकसभा के सह संयोजक आदरणीय राणा जी, राकेश राणा जी से अनुरोध कि डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। गौतम नोएडा महानगर लोकसभा विधानसभा हरिचंद भाटी जी हमारे विधानसभा के प्रभारी, उनसे निवेदन कि वो भी डॉक्टर साहब का स्वागत अभिनंदन करें, करा दें, उसके बाद करा दें। हमारे विधानसभाओं के संयोजक आदरणीय सुंदरपाल जी, आदरणीय सुरेश शर्मा जी और जो विधानसभा के संयोजक आए हैं जरा एक बार सूचित कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि वो यहाँ उपस्थित हैं। मन से करा देंगे। हमारी दादरी की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता जी, उनसे भी अनुरोध कि भी डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। माननीय विधायक विजयन जी मोर्चों के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर साहब का अभिनंदन करने के लिए आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और डॉक्टर साहब कराएंगे। सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं से अनुरोध कि इस कार्यक्रम के स्वरूप को न बिगाड़ें। मेरा सभी कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पे बैठें और मैं आश्वस्त करता हूं कि सबके द्वारा स्वागत कराया जाएगा। मेरा अनुरोध है, जिसका छोड़ूंगा उसका वोट पूरा। क्या नाम है? आनंद सिंह तोमर जी आए हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं एक बार महिला मोर्चा सूक्ष्म में बहनी अपना कार्यक्रम कर लीजिए आप। भाई साहब आ जाइए। नरेंद्र भाटी जी, भाई साहब, बहन जी थोड़ा मार्ग दे दीजिए। समूह में आ जाइए बहन जी। इसके पश्चात मंडल के प्रभारी नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में दोनों को संयुक्त रूप से आमंत्रित करूंगा। अपनी अपनी पारी का इंतजार करेंगे और व्यवस्था को बनाए रखेंगे। वरिष्ठों को पहले स्थान दे दें। जो हमसे आयु में, पद में, प्रतिष्ठा में, ज्ञान में, बुद्धि में अधिक है, उनको स्थान दे देंगे। तत्पश्चात मैं सिकंदराबाद, खुर्जा और जेवर को भी बुलाऊंगा।
बनने जा रहे हैं और देश की टॉप 3 वंदे वंदे। अब नहीं आदेश हो गया। आपका प्रदीप जी भाई साहब संचालन करेंगे। संचालन करने के लिए इस लोकसभा का चुनाव रकम सिंह जी भाटी को ये एहसास हुआ हो कि कहीं हमको मौका नहीं मिला। आप सबकी सहमति अनुमति है? हाथ उठाए बताओ। अब इस कार्यक्रम को आगे इस कार्यक्रम भाई हरीश भाई, भाई विजेंद्र जी, भाई विजेंद्र प्रमुख हमारे पूर्व एमएलए, भाई विजेंद्र जी हमारे वरिष्ठतम नेता साकीपुर के, भाई दादाजी, बहन मीनाक्षी जी, भाई कोई नाम छूट विजेंद्र भाटी जी, और बहुत ही अनुभव लिए हुए बुलंदशहर के अध्यक्ष का वजन भैया भारी होता है। वैसे भारी ना हो लेकिन 7 विधानसभाओं का अध्यक्ष होता है, बहुत भारी होता है। भाई विजय भाटी जी, पीछे की टीम में हमारे एक परिचय बस में सुखपाल जी, 1 मिनट जरा खड़े हो जाए। देखिए हमारे विस्तारक जी हैं, सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना और कुछ नहीं, एक ही सपना लेकर आए। हमारे चेयरमैन बैठे हैं, खुर्जा के चेयरमैन बैठे हैं, श्यामदास जी, हमारी बहन गीता जी, साथियों मैं सबको, सुंदरपाल जी आपका नाम छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। अमित चौधरी जी हमारे बुलंदशहर के चेयरमैन, भाई हरिओम जी, बबली भाई, और हमारे सभी संगठन के लोगों, सभी को मेरा प्रणाम समय बचाने के लिए, बहुत बहुत प्रणीत जी भाई का पार्टी के वो नींव है, वो बड़ा अच्छा शेर है, दिखाई दिया नहीं करते हैं नींव के पत्थर, दिखाई दिया नहीं करते हैं नींव के पत्थर, जो जमीन में दब जाते हैं इमारतें उसी पे बुलंद होती हैं। तो प्रणीत जी वो परिवार के व्यक्तित्व हैं जिनके परिवार ने उस वक्त पार्टी का झंडा उठाया था जब पार्टी का झंडा तो छोड़ो कोई नाम लेने को तैयार नहीं था। बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने ये, दीपक भाई हमारे सभी साथी बनो, जिनका नाम छूट गया, उन्होंने कहा मत महसूस करा, मैंने कहा ना मैं यहाँ बैठे विचार में लोग साथियों, बस 10 मिनट की बात। साथियों ये सम्मान पार्टी ने दिया है, पार्टी से हमारा रिश्ता एक मां का रिश्ता है, पार्टी से हमारा रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम सब किसी के कर्मचारी कर्मी नहीं है, कोई तनख्वाह हम नहीं पाते हैं, सिर्फ मान सम्मान का ये तमगा कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसका अध्यक्ष हूं, उसका जिला अध्यक्ष हूं, जिस पार्टी के नींव में आज हमारे 2 महापुरुष दीनदयाल उपाध्याय करिश्माई नेतृत्व के माध्यम से एक नई पहचान दी है। एक संस्कारित पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, ये हमें पहचान है हमारी। कहते हैं ड्रेस एंड एड्रेस डिफाइंस योर पर्सनैलिटी। ड्रेस का मतलब डॉक्टर का सफेद कोट, पुलिस वाले की खाकी वर्दी, वकील का काला कोट, ये उसकी पहचान होती है। और एड्रेस का मतलब जब आप ये कहते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, तो लोग नजर, सम्मान की नजर से देखते हैं। वो सम्मान बाकी पार्टियों को नहीं मिलता जी, ना मिलेगा। आज भी कोई कहता था अरे फला पार्टी का हूं, समाजवादी का, अच्छा वो होंगे, ऐसे होंगे, कब्जा करते होंगे, ये करते होंगे। वो सम्मान आपको मिलता है तो आपका एड्रेस भी अच्छा है, और आपकी ड्रेस ये भगवा रंग ये आपके पास ही है। साथियों ये खेल की तरह है, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट और राजनीति में से अनिश्चितताएं अगर खत्म हो जाएं, ये दोनों खेल खत्म हो जाएंगे। कौन छक्का मारेगा या 0 पे आउट होगा तेंदुलकर, ये किसी को नहीं पता। अगर पता चल जाए कि इस बॉल पे छक्का ही पड़ना है तो अरबों रुपए का सट्टा लग जाएगा, कुछ नहीं पता वो 0 पे आउट होगा। वही महेश शर्मा जिंदाबाद के नारे में गलती से शाम को इवनिंग टी के बाद तो कई बोल ही जाते हैं कि महेश शर्मा अमर रहे। और परसों तो एक और घटना हो गई, मेघराज जी साथ बैठे थे, वहां पगड़ियां पहनाई जा रही थी, ठाकुरों का गांव था, तो संचालक कोई बहुत बड़ा ज्ञानी था, तुम्हारी तरफ विचार नहीं कर रहा, बोले अब रस्म पगड़ी की पूरी हो चुकी है, आगे की कार्रवाई जारी करें।
साथियों, ये राजनीति के नए नए रूप है, कौन कब कहां करेगा, और क्रिकेट की तरह ही राजनीति है। अगर किसी का देश में लिख दिया जाए कि ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा या पैसे वाला बनेगा, तो आज अंबानी देश के प्रधानमंत्री होते, अडानी देश के प्रधानमंत्री होते। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी यहां तक चलकर पहुंच गया। और उसी श्रेणी में 41 साल पहले मैं आया था, यहाँ के लोगों ने खाली हाथ आया था, 600 रुपए थे, मेज खरीद ली थी, कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं थे। यहाँ के लोगों ने प्यार सम्मान दिया, और सच पूछो तो यही आपकी अर्जित पूंजी है। ये सम्मान ही साथ जाता है, वरना चीजें साथ नहीं चलती। साथियों, आज से 7 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक ली थी। गमछे वाले आपस में बात नहीं करेंगे। प्रोफेसर बैठा है ना साथ, ज्ञानी आदमी ज्ञान दे रहे होंगे आपको। ये जो कहानी रस्म पकड़ी की सुना होगी, प्रोफेसर के हाथ में ही मंच था, माइक था, यही बोल रहे। बस बस बैठ जाओ। साथियों, बहुत बड़ी बात कही ना, इलेक्शन इज बाय परसेप्शन एंड इलेक्शन इज बाय मैनेजमेंट। इलेक्शन हवा से बनता है। आज आपकी हवा नहीं है, आंधी है। हवा तो बन गई, तूफान तो नहीं है। ये तूफान भी है, तूफान भी है, और उससे ऊपर कुछ भी कह सकते हो, सुनामी भी है, टॉर्नेडो भी है, सब कुछ है। ठीक है, यही प्रधानमंत्री जी की शब्द भी मेरे नहीं है। 180 लोग राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी। उन्होंने कहा भाई आ गई ना, तूफान आ गया ना अभी मोदी के नाम का। हाँ जी आ गया। सब जिता लोगे? हाँ जीता देंगे। कोई ऐसा है इनमें से जो बैठा हो, कोई यूं कहे मोदी के बाद भी कोई सीट हारेंगे हम? नहीं जीते। तो पूरी 543 सीट जीत रहे हैं, तो फिर ये 400 पार की कहानी क्यों कर रहे हैं? ये बाकी 143 सीट कहां जाएंगी? साथियों, ध्यान रखना, कितनी आंधी हवा की गति हो, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा भी एक साइकिल के पहिए में हवा नहीं भरती, पंप लगाना पड़ता है। और वो पंप आपके हाथ में है, जीत हार का वो पंप आपके हाथ में है। इस गलत फहमी में मत रहना कि आंधी और तूफान चल रहा है। उन्होंने फिर कहा 74 साल मेरी उम्र है, कितना दौड़ाओगे? जिस दिन रात को चुनाव सभा की पिछली बैठक में मैं नहीं आ पाया था, 6 बजे मीटिंग शुरू हुई शाम, और सवेरे 3:30 बजे प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां से, राष्ट्रीय कार्यालय से। वहां के सुरक्षा वालों ने बताया कि सवेरे 8 बजे की धनबाद में मीटिंग है, 8 बजे चले जाएंगे हवाई जहाज से धनबाद। 74 साल की उम्र में जो व्यक्ति इतना काम करता हो, काम की कोई सानी नहीं है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हवा बन गई, आपकी परसेप्शन बन गया। माइक्रो मैनेजमेंट की आज की जरूरत है। एक ऐसी सभा में हमने पूछा, मैंने कहा भाई एक पन्ने पे कितने वोट होते? बुरा मत मानना। एक बोला जी अलग अलग हिसाब से होते हैं, छोटी सीट होती है उसमें 30-40 होते हैं, एक पे 80 होते हैं, 90 होते हैं, 60 होते हैं। किसी ने कहा 40 होते हैं, किसी ने कहा 60 होते हैं, किसी ने कहा 90 होते हैं। ये स्थिति थी। त्रिपुरा जैसी जगह पर 91% पोलिंग हुई है, 91% पोलिंग। पहली बार आजादी के बाद हम लोग वहां पर चुनाव जीते हैं, पहली बार। मैंने कहा अभी मैं ये चर्चा कर दूं कि यूक्रेन के युद्ध में, अमेरिका के युद्ध में, पाकिस्तान के युद्ध में, इजराइल के युद्ध में मोदी जी को क्या करना चाहिए था, तो 12 घंटे 24 घंटे बहस करोगे। लेकिन मैं क्या सुनना चाहते हो कड़वी बात? इससे कड़वी बात क्या होगी कि चुनाव के दिन हम में से कोई खड़ा हो और कहे कि मेरी मां का नाम जो 20 साल से वोट डाल रही है, मेरे पिताजी का नाम कट गया है। आप हंसोगे। हमारा एक कार्यकर्ता जो यहीं बैठा हुआ है, जिसका नाम मंडल अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित था, उसका वोटर लिस्ट में नाम डिलीटेड है। सोनू बीडीसी कहां है? तुमने चेक किया है? तुम्हारे नाम वोटर लिस्ट में कट गया है, पता है तुम्हें? देखिए, ये एक टीम है जो काम कर रही है लगातार। कैसे कितने मजबूत कार्यकर्ताओं का हमने इनका नाम मंडल अध्यक्ष के लिए प्रपोज किया था। हम में से कोई उठकर उस वक्त खड़ा होगा कि साहब मैं 20 साल से वोट डाल रहा हूं और ये रहा मेरा वोटर कार्ड,
मेरा नाम मैं कैसे वोट डालूं, बताओ क्या करूं? हंगामा मचाएगा, अपने को गाली देगा, अपने सिस्टम को गाली देगा, कार्यकर्ताओं को गाली देगा, चुनाव आयोग को गाली देगा। क्या आज ये फर्ज नहीं है हमारा कि हम जाकर चेक कर लेंगे? सीधे से टॉयलेट में बैठे बैठे, गाड़ी में बैठे बैठे नंबर डायल करके, भैया मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है? वोटर कार्ड आपके पास है, वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो वोट नहीं डलेगा। वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर कार्ड नहीं है तो वोट डल जाएगा। अब तो एक बहुत अच्छा सिस्टम, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं है, वो पोर्टल के माध्यम से क्लिक कर कर अपना वोटर कार्ड प्रिंट निकाल सकता है, सीधे निकाल सकता है। आपके सबके में लोड हो गया होगा, एक ऐप लोड हो गया होगा, एक ऐप लोड हो गया होगा जो बिना ऑफलाइन आप उसमें क्लिक करें तो वो ऐप आपको अपना बता देगा कि आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। कितनी सुविधाएं हो गई चुनाव आयोग ने। आप घर का पता चेंज कराना चाहते हैं, नहीं, घर बैठे फॉर्म 8 भरें। 18 साल से ऊपर का भी 10 दिन 15-12 दिन वोट और बन जाएंगे, लेकिन अब वोट उनके बनेंगे जिनके या तो ऐसे डिलीट हो गए गलती से, या जो नए हैं, पहली बार के वोटर हैं, या महिलाएं 18 साल से ऊपर के, उनके वोट अभी भी बन जाएंगे। करेक्शन और भी पॉसिबल है। फॉर्म 6 नया वोट बनने के लिए, फॉर्म 7 वोट डिलीट कराने का। डिलीट कराने के पर दिमाग कोई ना लगाए, छोड़ दें। फॉर्म 8 अगर आपका पता करोल बाग का है, आप यहां आए हैं तो एक फॉर्म 8 भरे, 3 दिन में आपके पास वोटर लिस्ट में नाम, सप्लीमेंट्री लिस्ट सब जारी होगी। 26,40,000 वोट आपके पड़ चुके हैं, वोटर लिस्ट पे आ चुके हैं। 22,000 वोट अभी भी इनके पास है, यानी करीबन 26,70,000 वोट इस बार आपकी लोकसभा में होंगे। 8 लाख वोट नोएडा में है, 7,40,000 वोट दादरी में है, बाकी तो तीनों विधानसभाओं में है। साथियों, जो कार्यकर्ता यहां आपके बैठे हैं, ये वो लोग हैं, ये कर्णधार हैं, ये कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। जिस कार्यकर्ताओं के नाम से अगर मैं आपका प्रत्याशी बुला सकता हूं तो आप उसी से अपना महत्व समझ लें कि आप कितने महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। और इस महत्व को नीचे मत गिराओ, इस महत्व की ताकत को समझो। वो जो त्रिपुरा की बात कहानी सुना रहा हूं, मैं बता देता हूं हमने क्या करी बेईमानी। हमने क्या किया, जो मठाधीश बने बैठे थे, मैं मंडल अध्यक्ष, मैं जिला अध्यक्ष, मैं फला अध्यक्ष, मैं राम अध्यक्ष, सब प्रभारी, सह प्रभारी, सबको नमस्ते करी, सबके पांव छुए। लेकिन जो पन्ना प्रमुख था, उसका अकाउंट नंबर और उसकी डिटेल, एक कॉल सेंटर आपको पता है यहां से चलता है, जिसपे 250 टेलीफोन लाइन है, 250 लोग काम करते हैं, वो हमने यहां ले ली। वहां के लोग बंगाली बोलते थे, हमने 3-4 बंगाली लड़कियां रख ली, वो उनकी बात सुनने लगे। यहां के जो वोटर, जो आपका जो कॉल सेंटर है, उस पर रिकॉर्डर लगा हुआ है, भाई चंद्रमणि भारद्वाज कहां है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी यहाँ की टीम भी एक बहुत मजबूत, हमारा कॉल सेंटर यहां भी काम कर रहा है। उसमें जब सामने से कोई बोलता है तो वो चीज रिकॉर्ड होती है। जो इधर से बात करते हैं वो कहते हैं जी हमने आपको बूथ प्रमुख बनाया है, तो वो सामने वाला गाली दे कहता है कैसे लोग ने मुझे बना दिया, या मैं तो कांग्रेस का आदमी हूं। करीम भाई, उनकी करेक्शन अभी पॉसिबल है, अभी करेक्शन पॉसिबल है। अगले 3 दिन में ये काम हो जाना चाहिए, 3 दिन में फिर जाएंगे। और आप कार्यकर्ता हो, आप पार्टी के जन हो, आप पार्टी की रीढ़ हो, आप किसी के पेड कर्मचारी नहीं हो। आप अब भी कमल निशान के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी भाई शर्मा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। जो कुछ सहयोगी आपकी साथ लगाए गए हैं, उनको हिदायत है कि आप हमारे मंडल अध्यक्ष के बिना, हमारे संघ प्रभारी के बिना कोई भी क्षेत्र में नहीं काम नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो आपके सहयोग के लिए है, आपको रूल करने के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कमजोर होंगे तो बैसाखी दी जाएगी। कमजोर आदमी को बैसाखी की जरूरत होती है। संगठन से तुरंत बात कर कहीं बहुत जगह से फोन आया, साहब फला बूथ अध्यक्ष काम करने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि हम उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, प्रत्याशी बदल गया तो हम क्या करेंगे। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रत्याशी तो हमारा परमानेंट है, कमल निशान। जब प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी, इससे पहले कार्यालय का उद्घाटन हो चुका था। प्रत्याशी की पौधे तो चंद्रपाल जी आपको भी पता था प्रत्याशी बदल सकता है, लेकिन फिर भी कार्यालय की तो उद्घाटन हो चुका था। तो साथियों, अगले 3 दिन के अंदर मेरी प्रार्थना, मैं ये बात शब्द अपने अध्यक्ष की अनुमति से लेकर कह रहा हूं आपसे,
कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता हूं। 14 वर्ष की आयु में मैंने संघ प्रवेश किया था और आज 64 वर्ष मेरी आयु। 50 वर्षों तक पत्थर की तरह उसी नींव का पत्थर तो नहीं बन पाया, लेकिन उसी जगह बैठा पड़ा रहा है वो पत्थर। पहला काम अगले 3 दिन में, और जो काम ना करने की स्थिति में हो, ध्यान रखना, वो आज ही हाथ जोड़ दे, साहब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। कैसे? जैसे अभी टिकट मिली थी ना पवन को आसनसोल से, मालूम है ना, एक टिकट मिली थी पवन के ऊपर, उसने मना कर दिया, मैं मेरे बस की नहीं राजनीति कह देना आपने। अभी एक समय है, अभी समय है। और एक ये ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अपने आप को इंडिस्पेंसेबल ना समझे, कोई भी। ये मैं अपने मैनेजमेंट में, मेरे यहाँ एक आया, एक डॉक्टर है बहुत बड़ा, जिसकी तनख्वाह है 17 लाख रुपए महीना। तो मेरे मैनेजर आए, बोले साहब ये डॉक्टर जो है छोड़ के फला हॉस्पिटल में जा रहा है, और इसके जाते तो हमारे यहाँ तूफान आ जाएगा, मरीज भाग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संयोजक आदरणीय पिंगनीत भाटी जी, आदरणीय शिवचंद शर्मा जी एमएलसी साहब, श्री विजेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक खुर्जा, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष जो बुलंदशहर के हैं सिसोदिया जी, सम्मानित मंच और सम्मानित मेरे सामने बैठे भाजपा के सभी कर्मठ और देवतुल्य साथियों, डॉक्टर महेश शर्मा जी को मैं अपनी तरफ से, दादरी विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। और साथियों मैं एक अपील करना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आप सबको मालूम है, आपके कारण, माननीय मोदी जी के कारण, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के कारण पूरे भारत में मोदी जी की हवा चल रही है। और ये भी मालूम है, हमारी पार्टी का नारा है, माननीय लक्ष्मीराज जी विधायक सिकंदराबाद आ गए, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये भी मालूम है कि गौतम बुद्ध नगर की सीट, आइए विधायक जी आइए, गौतम बुद्ध नगर सीट बिल्कुल साफ है। जीत की बधाई भी दे रहा हूं, लेकिन एक अपील के साथ साथियों, इस बार माहौल अच्छा है। जब से हमें याद है ऐसा माहौल चुनाव का कभी नहीं रहा, लेकिन इस माहौल में इस जीत की परसेंटेज बढ़ानी है, इस जीत की परसेंटेज बढ़ानी है। उत्तर प्रदेश में जो 5 बड़ी जीत होंगी, उसमें मेरी आपसे अपील है, उसमें गौतम बुद्ध नगर का नाम भी होना चाहिए। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया, थोड़े से हट जाओगे, पिंगनीत भाटी जो इस लोकसभा के संयोजक भी हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबके प्रेरणा के स्रोत ऐसे डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो जिनके लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। वो लगातार हमारे बीच में रहते हैं और इस लोकसभा में जेवर भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। खुर्जा में 12,000 करोड़ की लागत से एक बिजली घर बन रहा है, जिससे इस लोकसभा के लोगों को कम से कम 24 घंटे लाइट मिलने लगेगी। ऐसा लगातार ये सोचने वाले किस प्रकार हम इस लोकसभा का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से जनता को लाभ दे सकते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे बीच में आदरणीय जिलाध्यक्ष जयेंद्र बावी जी, आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय अनिल सिसोदिया जी जो प्रभारी है, आदरणीय मीनाक्षी जी, आदरणीय विजय जी, आदरणीय हमारे नागर जी जो विधायक है दादरी से, आदरणीय हरीश ठाकुर जी, आदरणीय भाटी जी जो अभिभावक है हमारे मेरे क्षेत्र से आते हैं, आदरणीय विजेंद्र जी, सम्मानित मंच, क्योंकि काफी लोग बैठे हैं, आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे, आदरणीय जिलाध्यक्ष अमित चौधरी जी, समस्त सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे पार्टी के मेरे बुजुर्ग और
श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता हूं। मैं आप सबके सामने अपना सर झुका के प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये लगातार सांसद विधायक बनाते हो तो ये पार्टी आप सबकी है। लगातार आप अपना समय देकर दिन रात किस प्रकार 2 सांसदों से आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, ये आप सबके कारण है। और जिस प्रकार आदरणीय श्री शर्मा जी कह रहे थे कि टॉप 3 में गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं आपके दम पर कि हम टॉप 3 में रहेंगे। ये विश्वास मैं आप सबके दम पर कह सकता हूं। और क्योंकि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा अपने आप में एक बड़ी लोकसभा भी है, जहां नोएडा भी सम्मिलित है, और अपने आप में नोएडा में बहुत वोटें आप सबने बनाई हैं। तो मैं उसके दम पर कह सकता हूं कि हम सब मिलकर इस लोकसभा को नंबर 3 की विजय जरूर दिलाएंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबके कारण कह रहा हूं। कह सकता हूं ना, हाथ उठा के बता दो सब लोग। एक बार डॉक्टर महेश शर्मा, एक बार हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं यही कहते हुए मैं आप सबके दम पर यही कह रहा हूं, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की कि हम सब टॉप 3 में अपना स्थान बनाएंगे और डॉक्टर साहब को पुनः भारी मतों के साथ विजयी बनाएंगे। यही कहते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अभी हमारी ये जीत जो अभी विधायक जी ने बताया, श्री शर्मा जी ने बताया है कि इस देश में कम से कम तीसरे नंबर की जीत हो, ये जब मुमकिन है जब हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर सब एक साथ रहकर इस पार्टी के लिए दिन रात जुटकर, मात्र 1 महीने की मेहनत है, 1-1.25 महीने की मेहनत है। सब डायस से आश्वस्त किया है कि डॉक्टर साहब आप पहले दूसरे नंबर पर रहेंगे, और डॉक्टर साहब का आपने अपनी भावनाओं से, अंतर्मन से आज सम्मान जो किया है, मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आपके भाव को अपने शब्दों में प्रयोग करें। डॉक्टर महेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कोई बात नहीं, बैठे रहो। उपस्थित साथियों, बस मैं बहुत ज्यादा लंबी बात ना कर जो आपने प्यार सम्मान दिया उसका धन्यवाद। और कुछ तकनीकी बातें, कुछ अनुभव जो मैंने पिछले लगभग 5 वर्षों में किए हैं वो आपके साथ साझा करूंगा। कृपया आपस में बात ना करें, नहीं तो वो दिक्कत नहीं, मुझे अपने गले पे जोर और डालना पड़ेगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपस में बात 10-15 मिनट के लिए बस। सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। शब्द नहीं है मेरे पास जो आपके प्यार और आपके सम्मान के लिए जो शब्द मेरे विधायक साथियों ने कहे हैं, मेरी पार्टी के संगठन के मुखिया ने कहे हैं। धन्यवाद भाई गजेंद्र मावी जी और आपकी पूरी टीम को। आज ही मुझे बताया कि 300 से ज्यादा होर्डिंग पूरे क्षेत्र में लग चुके हैं। धन्यवाद के, बधाई के। मैं अभी ऊपर बैठे हुए जब उम्रदराज आदमी होने लगता है तो उसे अपनी चीजों पर शक होने लगता है। चश्मा लगा के 2 बार आगे पीछे करता है, देख तो ठीक रहा हूं। सुनाई को भी यूं करता है, ठीक सुना ना मैंने। तो मैं अपनी याददाश्त टेस्ट कर रहा था कि यहां बैठे कितने लोगों को मैं नाम से बुला सकता हूं। मैंने गिन लिया, ठीक है, अभी नंबर ठीक है। 95% लोगों को मैं जो यहां बैठे हैं इनको मैं नाम से बुलाऊंगा। सामने बैठे लोग, ये मंच के लोग तो वरिष्ठ कहीं का, आप सब लोग भी
लगभग 28,000 टेलीफोन नंबर मेरे मोबाइल में फीड है, फोटो समेत, और लगभग 2.5 लाख लोगों को मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र में नाम से पुकारता हूं। गांवों में 1206 गांव हैं अपनी इस लोकसभा में, 582 हाई राइज सोसाइटियां और सेक्टर्स हैं, जिसकी 30वीं मंजिल पे जो रहता है, अगर हम नीचे जाकर गीत गाएं और मोदी जी का भाषण चल रहा हो तो खिड़की खोलने की बजाय बंद और कर लेते हैं, डिस्टरबेंस हो रही है। धन्यवाद मंच, आदरणीय प्रमोद जी ने रिश्ता निभाया, इसलिए तारीफ कर रहे थे, मजबूरी थी हमारी। समझाने का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है भैया। हमारे विधायक साथी, ऐसे साथी भगवान सबको दे। भाई लक्ष्मीराज जी, भाई तेजपाल जी, बहन मीनाक्षी जी, आज धीरेन्द्र सिंह जी से भी सवेरे बात हुई मेरी। आज हमें उनके यहाँ चाय पीने जाना था, धीरेन्द्र सिंह जी के यहाँ। सवेरे सवेरे मैं, जब चुनाव की टिकट होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि अपने शीर्ष नेतृत्व के लोगों के घर जाकर मैं उनका सहयोग मांगू, उनका आशीर्वाद मांगू। जो टिकट की लिस्ट में थे उनके घर जाऊं। कोई रूठा नागा कार्यकर्ता अगर बैठा हुआ, हरीशचंद्र भाटी जी का मैंने पता किया नाराज है, तो मैंने वो संक्रांत की तरह से वो पोटली बनाई चूरमे की, मैंने कहा घर पहुंचू। मैंने घर का रास्ता पूछ रहा था, मैंने कहा आप गांव में आ जाता हूं, बोले मैं वहीं आ जाता हूं। मान गए, बिना मनाए मान गए। लेकिन अमित चौधरी जी के मैं घर गए, पूछ सवेरे सवेरे वहीं से जीवन शुरू किया।